इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है। गुड मॉर्निंग। मैं सैयद यूसुफ़ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं उस इंसान को जवाब देना चाहता हूँ, सलीम साहब को। आज साहब बोल रहा हूँ, फिर अगर डेढ़ करे तो कल नहीं बोलूँगा। तो सैयद सलीम साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ। और इसके बाद जो है एक अमजदुल्ला ख़ान साहब का पुराना वीडियो है, उसको फिर न्यूज़ चैनल वाले जो है बार बार वायरल कर रहे हैं। हम उसको अनजान मार रहा था मैं, लेकिन आज मजबूर कर दिए। तो सबसे पहले मैं जो है सैयद सलीम साहब का जो है मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ ही घंटों पहले का वीडियो है, कुछ ही घंटों पहले का। तो वो एक झूठ फैलाने में मसरूफ़ हैं, एक झूठ फैलाने में मसरूफ़ हैं। कांग्रेस के इशारे पे, कांग्रेस के बोलने पे ये उनकी हरकतें चल रही हैं। तो मैं उनको जवाब देते ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हाँ, वो जो ईमान से भरा हुआ दिल लेके वो जो खलामा जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने एक गुजारिश कर रहे थे कि उसको हराएंगे बोल के, लेकिन टेक्निकल बातें उनको नहीं मालूम। और ये आपने आपके मुंह को ये लखवा कहीं को मार गया कि जो है शेर माँ का बेटा है बोले बैरिस्टर साहब, वो भी बोलना था ना, वो नहीं बताते। तो वो बार बार कह रहे थे, 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा वो मोहतरमा कह रहे थे कि शेर माँ का बेटा है, शेर माँ का बेटा है। सर पे हाथ रख के, पेशानी पे बोसा लेके दुआएं दे रहे थे। और वो एक गुजारिश कर रहे थे कि जो है उस काले लिंडो गुस्ताख़ रसूल राजा सिंह को जो है शिकस्त देंगे, हरा देंगे बोल के। लेकिन टेक्निकल बातें क्या है क्या नहीं, या ये सलीम साहब के जो है जैसे लोगों की बातें वो कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ नज़रों में आजकल सब देख रहे हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, औरतें सब देख रहे हैं। तो वो भी देखे होंगे, तो उनके शायद मन में सवाल आ गया। और उनके जो है ईमानी हरारत का ही नतीजा है, बेशक उनका अपना जज्बा है, लेकिन टेक्निकल बातें शायद उनको पता नहीं है। तो वो एक सबसे पहले ये सलीम साहब जो झूठ फैला रहे हैं, 50,000 वोट गोशा महल से आ रहे हैं बोल के, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर सच है तो जो है वो लिस्ट ला के बता दो। पिछले 2019 की जब MP इलेक्शन हुए थे, तो वो लिस्ट ला के बता दो कि हाँ, गोशा महल से ये 50,000 वोट बैरिस्टर साहब को आए बोल के। क्योंकि ऐसी लिस्ट आती, मैं देखा हुआ हूँ एक गांव की, मैं वो गांव का नाम नहीं बोलूँगा, वहाँ के लोगों के लिए तकलीफ़ खड़ी हो जाएंगी कि जो है एक गांव राजेंद्र नगर हल्के में आता। तो वहाँ से जो है कुछ ही मुसलमानों के घर हैं, कुछ ही यानी एक 7, 8, 10 घर या 11 घर, 12 घर कुछ होंगे उसमें। तो उसमें से 9 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मिर्ज़ा रहमत बेग साहब को पड़े थे। वो ऐसी लिस्ट में देखा था, तो कहाँ कौन से कितने जो है वोट किस कम्युनिटी के, किस रिलीजन वालों के पड़े वो मालूम हो जाता। तो ऐसी एक लिस्ट आती, उसमें तफसीलात रहती। तो मैं इनको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो है 2019 की वो लिस्ट ला के बता दें कि 50,000 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पढ़ते हैं गोशा महल से, या असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट पढ़ते हैं। फिर हमारे वोट कहाँ गए, चंद्रायन गुट्टे के वोट कहाँ गए, याकूतपुरे हल्के के वोट कहाँ गए, मलकपेट के कहाँ गए, कारवान के कहाँ गए, कारवान के कहाँ गए। ये सिर्फ एक झूठा हवा खड़ा कर रहे हैं कि जो है 50,000 वोट आते हैं गोशा महल से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सलीम साहब जो है, अब कांग्रेस में उन्होंने खुल के बोले ना, वो RSS के आदमी को, वो सदर को, RSS के सदर को, रेवंत रेड्डी को, मेरे फॉलोअर्स हैं, ये आपकी गलत फहमी है। सलीम साहब, आप इंटरटेनमेंट बने हुए हैं नौजवानों का, आप सिर्फ इंटरटेनमेंट बने हुए हैं। आप समझ रहे हैं फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स उसको बोलते जो रियल में फॉलो करना, रियल लाइफ में। ये खाली आदमी के वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पे जाके फॉलो कर दे रही, तो मेरे को बता रहा कि जो है मेरे इतने फॉलोअर्स है। मैं कोई खुशफहमी में नहीं,
मैं कोई खुशफहमी में नहीं हूँ। तकरीबन जो है मेरा जो नया पेज है AIMIM सैयद यूसुफ अली पे करीब जो है 10,000 जो है करीब फॉलोअर्स हैं। तो वो फेसबुक की हद तक है, मैं उनको देख लेके खुश नहीं हो जाता हूँ। मैं रियल लाइफ में जो फॉलो करेंगा, फॉलोअर का मतलब समझो, उस मतलब को समझ के बात करो। तो आप समझ रहे हैं कि जो है लाखों फॉलोअर्स है, हालांकि जो है इम्तियाज़ जो है वो बच्चा एक्सपोज भी कर दिया तुम्हारे को कि ये तुम्हारे फॉलोअर्स है, तुम लाखों कहाँ से बोल दिए रेवंत रेड्डी को, वो कांग्रेस वाले को बोल, RSS वाले को बोल के। तो बहरहाल आपकी हर पोल खुलते गई, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि जो है 50,000 वोट बैरिस्टर साहब को आते, ऐसा होता वैसा होता, तो ये एक झूठी बात फैला रहे हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है। 50,000 वोट अगर बैरिस्टर साहब को गोशा महल से आते हैं तो वो लिस्ट ला के बताओ, उस बात को जो है, उस बात का खुली जो है इंकशाफ करो। झूठी रिपोर्ट मतलब सच्ची रिपोर्ट लेके आओ। ऐसी जो है एक रिपोर्ट मिलती मेरे को मालूम है। 50,000 वोट MP साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को गोशा महल से आते बोल के ला के बताओ। ये सिर्फ जो है ज़बान से झूठ फैलाते जाना, स्प्रेड करते जाना, ये जो है झूठ फैलाते जाना, ये जो है बड़े जहन्नुम का जाने का रास्ता है। और दूसरी बात, तुम मजलिस कुछ कहीं को बोल रही। एक बात है, मजलिस तो कभी गोशा महल से अपना कंटेस्टेंट खड़ा नहीं करी। मुकेश गौड़ था, कांग्रेस में था, तो उसको जो है उन्हें वादे करता था कि साहब मैं आपके लोगों के लिए ये करता हूँ, तो उसको सपोर्ट करे। तो उन्हें उसका बेटा खुद है तो कहीं और से खड़ा करके, अब ये औरत को डम्मी कांग्रेस वाले डाले देखो, ताकि वो लिंडू जीत जाना, काला लिंडू। वो औरत डम्मी है, उसको कोई पहचानते नहीं। वो औरत को डाल दिए, वो लेडी को डाल दिए बेचारी को। अब वो उसमें डाल दे के खाली डम्मी है कांग्रेस का वो कैंडिडेट। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डाल सकते थे। उसका बेटा था मुकेश गौड़ का, ऐसा कई लोग थे, वो लोग नहीं वो करते। एक डम्मी औरत को जो है ला के डाल दिया गोशा महल से। और चलो तुम लोग गुण गा रहे कांग्रेस के, बोल रहे कांग्रेस सेकुलर है, झूठ फैला रहे। कहाँ की सेकुलर है सब मालूम हुआ बाद में, हम भी वही समझते थे। लेकिन ये आस्तीन में छुपा हुआ सांप है। कांग्रेस जो है गले लगा के पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी है, इसके ऊपर हमको यकीन नहीं है। लेकिन KCR साहब के जो वादे हैं, 1-2 वादे कुछ रुके हुए हैं, वो तो जो है इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे करवाएगी KCR साहब को बोल के। और टेक्निकल वजूहात के बिना पे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वो टेक्निकल इश्यूज़ की बिना पे जो है वो वादे 12% रिजर्वेशन हो, औकाफी जायदादें हो। औकाफी जायदादें तो ज़माने से लूटी जा रही, क्या ये 10 साल से लूट रही? ये प्री प्लान जो है ज़माने का है। ये तेलुगु देशम पार्टी रामाराव के दौर से चलते हुए आया। चंद्रबाबू नायडू तो खुल्लम खुल्ला करा। कांग्रेस तो लगड़ा पार्टी, राजगोपाल किसका MP, विजयवाड़ा का कांग्रेस का MP, ये लैंडको हिल्स का जो है डायरेक्टर है, सो ये चेयरमैन है, सो ये कांग्रेस के कारस्तान या KCR साहब पे ढकल दिए, मजलिस पे ढकल दिए। तुम्हारी माँ के उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। और इन्हों कहते हैं हमारे स्टेज से, मजलिस के स्टेज से जो है तकरीर करेंगे। कहते हैं तुम्हारी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है, एक से एक मुकर्रिर बयानबाजी करने वाला है हमारे पास, एक से एक तकरीर करने वाला है। बयानबाजी अगर करने ठहरे तो तुम पानी कम चाय है। अगर खुदा की कसम अगर मैं स्टेज पे ठहर गया तो मेरा रूप रंग अलग हो जाता, मेरे अल्फाज अलग हो जाते। तुम्हारे स्टेज पे ठहरने की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहताज नहीं है। सलीम साहब तुम जैसे लोगों की जो है मोहताज नहीं है। और तुम जो है झूठ फैला रहे, 50,000 वोट आते, 50,000 वोट आते। कहाँ से आते, कहाँ गए ये 6? नामपल्ली तो जो है सिकंदराबाद हल्के में आ गया, MP के अंडर में आ गया, ठीक है, सिकंदराबाद के उसमें आ गया। लेकिन हैदराबाद के उसमें बाकी 6 हैं, तो वो वोट कहाँ जाते? जबकि MP साहब को जो है वोट जितने होते हैं मैक्सिमम वोट लेके आते, उसमें 5.5-6 लाख वोट लेके आ रहे हैं। तो ये वोट तो ये तकरीबन जो है 6 उससे पड़ गए, 6 हल्कों से जो है पड़ जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। फिर 50,000 कहाँ से आ रहे हैं? वो कहाँ है फिर वो 50,000 का हिसाब बताओ। तो वो लेके आओ, सबूत लेके आके बात करो। ऐसा झूठ फैलाएंगे ना तो वो आप लोगों की झूठ की जो है
पोल खोलने के लिए, उसका इंकशाफ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सैयद यूसुफ अली तुम लोगों की हर वक्त जो है पोल खोलता रहेगा। तो तुम्हारी सेकुलर पार्टी नहीं खड़ा करी कांग्रेस, चलो ठीक है कांग्रेस छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दो, तुम जिसको अपने फंडर्स दे दिए, रज़ा इलाही के सब दे दिए, सब कुछ कर दिए, वो जमात कहाँ है तुम्हारी? अमजदुल्ला खान साहब की जमात कहाँ है? खाली मजलिस में तुम पूरा इधर चंद्रायन गुट्टा छोड़ो, याकूतपुरा छोड़ो, सब छोड़ो, गोशा महल की सीट पे तुम लोग क्यों पूरी ताकत नहीं लगा रहे? तुम लोग अगर अपने आप को इतने बड़े सच्चे आशिक रसूल समझते हो तो जाके वहाँ पे क्यों नहीं पूरी ताकत लगा दे रहे गोशा महल में, या वहाँ से कहीं फिर से भी लड़ो बोल के। और तुम बार बार ख्वाजा बिलाल, ख्वाजा बिलाल, ख्वाजा बिलाल, कौन है ख्वाजा बिलाल? क्या है ख्वाजा बिलाल? अगर जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर टेक्निकल चीज़ों से समझ में आ गया कि हाँ ये सीट हम निकाल सकते गोशा महल की, उस दिन बैरिस्टर साहब किसी को भी खड़ा करके जिता लेते इंशाअल्लाह ताला। और ये बताइए मेरे को कि जो है ये जो अमजदुल्ला खान खालिद साहब की, मजीदुल्लाह खान फरद साहब की जमात कहाँ है? ये लोग पूरी ताकत गोशा महल में क्यों नहीं झोंक रही? वही ख्वाजा बिलाल को लेके झोंक लो या खुद ठहर जाओ। ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के लिए कांग्रेसी साजिशें हैं, और ये कांग्रेस के दलाल हैं ये सब। ये जो इस बात को फैला रहे हैं कि 50,000 वोट MP के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को गोशा महल से आते, बल्कि ये सरासर झूठ है, ये गलत है। अगर ये लोग सच्चे हैं तो वो ला के बताओ, 2019 का ला के बताओ कि कितने वोट पड़े गोशा महल से। ये ज़बान ही है जिससे झूठ बोलते हैं तो दोज़ख का रास्ता मिलता है, जहन्नुम का रास्ता मिलता है। क्या है सलीम साहब, ज़रा होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। आप कह रहे हैं कि जो है, आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि जो है आपकी पॉलिसी क्यों, ज़ाती झगड़ा नहीं है, पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं जो है आपके MLAs के गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ हूँ, कारकुनों के ख़िलाफ़ हूँ, वो फलां के ख़िलाफ़ हूँ। तो कितने लोगों को बोले तुम? हमेशा असद साहब और अकबर साहब के नाम पे रोए तुम। बताओ मेरे को कौन से MLA का नाम लेके बोले तुम फलां जगह ये करे बोल के? बताओ। करंट चले गया, ये एक अजीब है हमारे एरिया का। तो बताओ सलीम साहब, बताओ तुम कौन से जो है MLA का नाम लेके, कौन से कॉरपोरेटर का नाम लेके बोले तुमको मालूम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब सब्र करने वाले हैं, वो कुछ नहीं करेंगे बोल के, वो कुछ नहीं करेंगे बोल के। और तुम किसी का नाम नहीं लिया आज तक, किसी MLA का। तुमको जो है हमेशा से, अगर किसी वर्कर का नाम लिए हैं तो सबसे ज़्यादा मेरे नाम पे रोए हैं तुम मेरे नाम पे रोए हैं, क्योंकि तुमको जवाब देता गया, तुम्हारे हर झूठ का पर्दाफाश करते गया मैं तुम्हारे। इस उम्र में बाज आ जाओ सलीम साहब, इस उम्र में बाज आ जाओ, तौबा कर लो, तौबा कर लो। कितनी झूठ फैलाएंगे? क्यों नहीं तुम अमजदुल्ला खान साहब को बोलते, फरतुल्ला खान साहब को बोलते, चलो जाके गोशा महल से लड़ेंगे, ख्वाजा बिलाल को लड़ेंगे, पैसे भी लगा रहे हैं उन्होंने, सब लगा रहे हैं, बोले ना। कहाँ है ख्वाजा बिलाल? कौन ख्वाजा बिलाल? सलीम साहब नको ये देड़ उशारी के बातें मत करो, ये देड़ उशारी के बातें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हलकों में कामयाब होगी, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बेहतरीन कामयाब इंशाअल्लाह ताला हिकमत अमली, वही पॉलिसियों को जिसको तुम गलत पॉलिसियाँ बोल रहे हैं, वही पॉलिसियों की वजह से गोशा महल में ना लड़ते हुए भी राजा सिंह हारेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे बैरिस्टर साहब क्या हराएंगे किसी को, क्या जिताएंगे किसी को, ये अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला करने वाला है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। बैरिस्टर साहब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी काबिलियत दी है कि अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार ना खड़ा करते हुए गोशा महल में, वहीं उनको उनसे पिटवा के, उनसे जो है हरवा के, कैसा भी काला लिंडो इंशाअल्लाह ताला हारेगा इस बार इंशाअल्लाह। और रुसवा होगा, ऐसा ही नहीं हारेगा, जलील और रुसवा होके हारेगा, जलील और रुसवा होके
हारेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। ऐसे को क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोड़ेगा? और अल्लाह की ज़ात पे हमको भरोसा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जब नुक्ता बर्दाश्त नहीं कर सका, एक ऐसा नाम रखा कि मोहम्मद जिस पे कोई नुक्ता नहीं, जब अब उसके नाम पे नुक्ता बर्दाश्त नहीं कर सका तो ऐसे गुस्ताखों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और याद रखो मुसलमानों, यही तस्लीमा नसरीन हर मुल्क, हर कई ममालिक फिरती थी, हर जगह आज़ादी से फिर रही थी, लेकिन आज़ादी उसकी वहाँ ख़त्म हुई उस गुस्ताखा की, उस तस्लीमा नसरीन की, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs ने जारहाना तेवर उसके ख़िलाफ़ दिखाए हैदराबाद आने पर, तो जब से उन्हें भाग कड़ी हुई और दुनिया में तमाम हर मुल्क में उसके ख़िलाफ़ और शिद्दत से एहतजाज होने लगे। और जब से जारहाना अंदाज जिस तरह से उसको तेवर बताए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत नसीब करे हमारे अफसर खान साहब को, मरहूम अफसर खान साहब को, जिन्होंने ऐसे जो है उसके जारहाना अंदाज में उसको जो है ऐसे धुतकारा, ऐसे लथाड़ा। और मौज़म खान साहब बहादुरपुरा के MLA, उन्होंने भी जिस तरह जिस अंदाज में, अगर तस्लीमा नसरीन के जगह अगर कोई मर्द आदमी होता, उस औरत की जगह कोई मर्द या सलमान रुश्दी होता, तो पता नहीं वो हमारे जियाले, वो निराले, वो सच्चे आशिक़ रसूल अफसर खान साहब और मौज़म खान साहब उसका क्या हाल कर देते। वो तो औरत थी बोल के वो जारहाना तेवर एक लिमिट में रह के करे। अगर कोई मर्द उसकी जगह सलमान रुश्दी होता तो शायद ये लोग उसका नाम कभी के जो है पत्ता काट दिए थे, दुनिया से नाम कट चिट्ठी उठा देते थे। शायद ये औरत थी इसीलिए बच गए। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली ऐसी एहतजाज है। यही ऑफिशियली तौर पे MLAs होने की वजह से, MPs होने के बावजूद, MLA होने के बावजूद ऐसा जारहाना तेवर बताए उस गुस्ताखा के खिलाफ आज दर बदर की होकर रह गई। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। और नूपुर शर्मा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है तो उसको जेल नहीं होती। या इन्हें काला लिंडू हमारे हाथ में था, हमारी क़यादत के हाथ में था और KCR साहब का भरपूर ताउन था, तो उसको जेल में डाला गया। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कहाँ तुम 50,000 रोड बोलने को जा रहे हैं? जाओ, अगर तुम लोग वाकई में सच्चे आशिक़ रसूल हो, तुम लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप अमजदुल्ला खान, मजीदुल्ला खान फरहत साहब, ये तमाम जो है जाके वो ख्वाजा बिलाल को भी ले लो, वो किसको ले लेते ले लो, लेके जाके जो है पूरी ताकत लगा दो, जाके हराओ। खाली झूठ का हवा फैला रहे हैं, झूठा हवा फैला रहे हैं। सलीम साहब ये उम्र में घर बोल रहा जाओ, खबर बोल रही आओ। ये उम्र में तुम्हारे को ये स्टेज पे पहुंच चुके कि घर बोल रहा जाओ, खबर बोल रही आओ। ना औलाद का सुख है, ना औलाद की सूरत देख सक रहे, ना कुछ है, ना तुम, ना बदनाम ज़माना भी हो गए हैं, वो चंदे के धंधों में मसरूफ़। और तुम जो है कहाँ पे जो है हमेशा तुम बताओ किस MLA का नाम लेके तुम बोले असद साहब तुम्हारा ये आदमी ये काम करा। हमेशा असद साहब और अकबर साहब के नाम पे रोए तुम, क्योंकि तुमको मालूम था ये लोग तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अब जिसको ज़्यादा जो है जज्बा था जमा से, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ कर लिए तो कर लिए होंगे। तुम लेना था कईयों का नाम, नहीं लेते तुम, खाली जो है झूठे प्रोपेगेंडे का फैलाते बैठते। दूसरी जानिब जो है जाओ, मैं तुम लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, तुम क्या जो है बैरिस्टर साहब को बोल रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, पॉलिसियाँ बोल रहे हैं तुमको। सलीम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदारत के पॉलिसियाँ, मजलिस जमात के पॉलिसियाँ तुमको मालूम ही नहीं है। तुमको पॉलिसियाँ ही नहीं मालूम है और तुम पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। तुम बताओ कौन से पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिकमत अमलियाँ कामयाब रही हैं और उम्मत मोहम्मदिया के हक़ में रही हैं, इस शहर के हक़ में रही हैं, इस रियासत के हक़ में रही हैं, इस मुल्क के हक़ में रही हैं। ऐसे झूठे बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी जानिब ये न्यूज़ चैनल वाले अमजदुल्ला खान साहब, तुम उनको पकड़ लो। मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था इसका, कई मरहूमीन के नाम इसमें जद में आते और बोलना नहीं चाह रहा था बोल के, लेकिन ये न्यूज़ चैनल वालों को पकड़ो और उन लोगों को पकड़ो। एक तुम्हारी पुरानी वीडियो फिर से एक जो है वायरल हो रही, तो एक साहब मेरे को भेज रहे कि ये देखो इसका जवाब दियो। तो गुलाम गौस साहब के दौर की बात है, तो वो दौर ही गरीबी का था, जमात की भी गरीबी थी, लोगों की भी गरीबी थी,
वो वक्त चलता था। अब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती साहब के ताल्लुक़ से आप बोल रहे हैं कि उनको याद नहीं करे फलां को, तो ये लोग इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती साहब या बाखर आगा साहब या अमानुल्लाह खान साहब, ये लोग जमात को नहीं बनाए, जमात से ये लोग बने। याद रख लो इस बात को, ये लोग जमात से बने। तुम जो नामा ले रहे, मैं एक आध को छोड़ के मैं कहूँगा गुलाम गौस खान साहब और वो जो जिनको गनेटा डाल के मार दिए बोले गौस साहब कोई, उनके बारे में मेरे को नहीं मालूम। ईमानदारी से जो बात है मेरे को नहीं मालूम, उनके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। अलबत्ता गुलाम गौस साहब के बारे में ये मालूम है कि हाँ बेचारों को जो है वो दौरी गरीबी का था, रिक्शे से आते थे जाते थे, बहरहाल जो भी है। लेकिन अमजदुल्ला खान साहब आपके वालिद मोहतरम मरहूम अमानुल्लाह खान साहब और मरहूम इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती साहब, मरहूम बाखर आगा साहब, ये लोग कहाँ से बने? और अमानुल्लाह खान साहब सदर कारगुजार सदर थे 11 महीने, जब सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, जब मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, तो कारगुजार सदर अपनी तौर से तो नहीं बने होंगे ना आपके वालिद मोहतरम अमानुल्लाह खान साहब। इनको बनाया गया था कारगुजार सदर के हम दोनों बाप बेटे भी जेल में हैं, जब तक तुम सदारत संभालो तो संभाले होंगे। तो उसका जो है पूरा फायदा भी तो उठाए ना बाद में, एमएलए बनने के बाद में। अमजदुल्ला खान साहब इस बात का जवाब दीजिए, क्या इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती साहब क्या मसखत से पूरी दौलत ले लेके आए थे क्या? इस बात का मेरे को जवाब दो। ये दौलत कहाँ से आए सबके पास? कहाँ मरसिया पढ़ने वाले बेचारे बाखर आगा साहब, उनको सियासी लीडर बनाने वाले ये जमात को ये लोग नहीं बने। जमात को बनाने वाले वो मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाले नवाब बहादुर यार जम रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे नाम बोलो, गुलाम गौस खान साहब का बोलो, ऐसे नाम बोलो। ये तो सालार मिल्लत अलैह रहमा ने जब एक जमात को थोड़ी ताकत मिली तो जब टिकट देते गए, आपके वालिद साहब क्या कंडीशन में थे, मरहूम अमानुल्लाह खान साहब और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती साहब कौन सी कंडीशन में थे, बाखर आगा साहब कौन सी कंडीशन में थे, तमाम मुसलमान क्या कंडीशन में थे ऑपरेशन पोलो के बाद। ये तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है कि जमात इनको बनाई। और माशाल्लाह आपके वालिद साहब भी आपको इतना रखे गए कि आप भी आज बाग के तौर पे टहल रहे, बाग बना लेके उसमें किराया भी मौसूल हो रहा माशाल्लाह मलगियों का। अब ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो है इसको एक बार अनजान मार दिया था इस वीडियो को। लेकिन ऐसे वक्त में वो न्यूज़ चैनल वाले बार बार इसको जो है इसको वायरल करना, तो जवाब देने की ज़रूरत पड़ती। तो ये जमात को जो बनाना है वो लोग बनाए, और आज भी जो जमात को बखूबी लेके चल रही तो वो भी जो है ख़ानदान अवैसी के फर्जंदान हैं, ख़ानदान अवैस के जो है चश्मो चराग हैं। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। बताइए इतने हमले किस पे हुए, इतने जेल किसको हुई, ये इतने जो है मुखालिफत किसके ख़िलाफ़ हुई। हमेशा ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है लम्हों के फासले में कौन चलते? ये एमएलए चलते, कॉरपोरेटर्स चलते, मैं चलता हूँ, कौन चलते? यही कायदीन हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब लम्हों के उसमें चलते। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत कर रहा हो लोगों की, करोड़ों लाखों, अब तो करोड़ों माओं की दुआ हो गई, लाखों करोड़ों बहनों की, करोड़ों लोगों की दुआ हो गई, कईयों माओं की जो है दुआ हो गई। तो मेरी वो मेरे खाला जो है आज जो शेर माँ का बेटा है, शेर माँ का बेटा है, पेशानी पे बोसा लिए। हमारी दुआएं हैं, हमारी हर जो है बुज़ुर्ग ख़वातीन बड़े यही कह रहे हैं। और तुम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के लिए ये बातें बोल रहे हो। अमजदुल्ला खान साहब, ठीक है तारीख़ तो सबको मालूम है, अमानुल्लाह खान साहब, मरहूम अमानुल्लाह खान साहब जो है अपने तौर पे कारगुजार सदर नहीं बने थे। यही जो है मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी अलैह रहमा और सालार मिल्लत अलैह रहमा ने उनको जो है कारगुजार सदर की ज़िम्मेदारी अता की, ज़िम्मेदारी सौंपी थी। तो उसका जो है एमएलए का टिकट दिए, उनके खिदमात का पूरा जो है हर्जाना अदा करे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कहाँ थे, कितना तरक्की करे, किसके पास क्या था, कितनी दौलत बाद में आई, और मसखती फैमिली के पास कहाँ से आई। टाटा सियारा गाड़ी मेरे को अच्छा याद है, हमारे बचपन का दौर, सबसे पहले टाटा सियारा नए मॉडल की गाड़ी लेने वाले इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती साहब। और कई लंबे अरसे तक जो है वो एक ही गाड़ी हैदराबाद में थी इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती साहब के पास, अकेले वाहिद जो है ओनर थे उस टॉप लेवल के मॉडल के। ये सब कहाँ से आया?
ये जमात में आने के बाद ये सब के तरक्कियाँ हुए। अब खुला खुला करके बोल नहीं सकते, लेकिन ये लोग जमात को बनाए सो नहीं है, जमात इनको बनाई सो है। माफ़ करना अमजदुल्ला खान साहब, हकीकत बोलना मेरी आदत है, सच्चाई बोलना मेरी आदत है। इसमें मेरा कोई जो है ज़ाती जो है मेरा कोई इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा ये जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राह हक़ पर है, सिरात मुस्तकीम पर है, इसीलिए मैं इस जमात के सपोर्ट में वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं देख लीजिए। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, सच्चे दिल से सब चीज़ों को मिटा के, सब चीज़ों को भुला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाइए। सैयद सलीम साहब, आपसे भी गुजारिश है, आपको भी एक बार रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ मैं, आप ये झूठी बातें फैलाने से अच्छा है कम से कम ज़िंदगी के आखिरी सालों में अपने जो है बुढ़ापे को तो आप पहुंच चुके हैं, तो आप और ज़िंदगी कितने साल जीते, आप खुद भी परसों बोल रहे थे कि कितना जीऊँगा, तो उम्र ही वैसी है आजकल। खैर, मौत का कभी भी भरोसा नहीं है, आज मैं हूँ कल नहीं है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। या 100 साल ज़िंदा रखे वो अल्लाह की मर्ज़ी है, या ना रखे कल मार दे वो अल्लाह की मर्ज़ी है। मौत व हयात, इज़्ज़त ज़िल्लत, दौलत, शोहरत, नाकामी, कामयाबी सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ है। तो सैयद सलीम साहब, आप ये कांग्रेस के लिए झूठ फैलाने से अच्छा है कुछ साल ज़िंदगी के सच बोल दीजिए, शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आ जाए। आखिरी लम्हे तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका दे रहा है, आखिरी लम्हे तक। और ये काले लिंडू के बारे में फ़िक्र छोड़ दो, इसने गुस्ताखी की है अल्लाह के हबीब की शान में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नुम रसीद करेगा, दुनिया में रुसवा करेगा, बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें होगी, याद रख लीजिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक टेक्निकल चीज़ों की बुनियाद पे गोशा महल नहीं लड़ी, मुसलमानों याद रखो, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हिकमत अमली अख्तियार करके पॉलिसीज़ को लेके चलना पड़ता। ऐसा जज्बात में आके काम नहीं करना है, जज्बात तो सबको रहता, जज्बात में नहीं आना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 30 नवंबर को इंतखाबात हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS को कार के निशान को और पतंग के निशान को ओढ़ देकर कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।